Hello my dear friends, once again I am before you to discuss some important questions, right? तो देखो जो एसएससी सीजीएल 2017 है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट? सो प्लीज़ हैव अ लुक। देखो ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके चार ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, राइट? अगर चारों में से कोई एक पार्ट में एरर है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसे आपको इंप्रूव करना है। अगर इन चारों के अलावा अगर वो जो सेंटेंस लिखा हुआ अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन। तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लो कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है? तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि हैड आई रियलाइज्ड, देखो ये जो अंडरलाइन पार्ट क्या है वो हैड आई रियलाइज्ड वी वुड नेवर मीट अगेन, कॉमा आई वुड नॉट हैव हर्ट हिम। अब इस सेंटेंस को गौर से देखो और क्या आप बता सकते हो कि इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको एक रूल याद रखना होगा। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, क्या मैं कहा, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, उसके लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसको दूसरे तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। हम शुरू किसे करेंगे, हैड से करेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एज इट इज़, इसी सेंटेंस को हम यहाँ से फिर उतार देंगे, ठीक है? तो ये दो तरह से ये सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना कि हम यूज़ कब करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है? तो कब यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का यूज़, वेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट के जो कंडीशन है वो अनफुलफिल्ड हो, अधूरे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड इन्वाइटेड you to dinner, if I had invited you to dinner, okay, would you have come to me? क्या अगर मैं आपको डिनर पे बुलाता तो आप आते? ठीक है, इसका मतलब ना मैं आपको इनवाइट किया हूँ और ना आप आए हो। बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, हैड से। अगर हैड यूज़ करेंगे तो फिर ये इफ़ का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है? हैड आई इन्वाइटेड यू टू डिनर, वुड यू हैव कम? नो द पॉइंट इज क्लियर। तो इसी सेंटेंस को देखो, यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, हैड आई रियलाइज्ड, तो देखो ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हैड आई रियलाइज्ड। अब चूंकि बात पास्ट की हो रही है तो आगे क्या कहा जाए, वी वुड नेवर, यहाँ पे विल नहीं यूज़ करेंगे चूंकि बात पास्ट की हो रही है। तो वी वुड नेवर मीट अगेन, आई वुड नॉट हैव हर्ट हिम, आई वुड नॉट हैव हर्ट हिम। तो ये जो सेंटेंस है ये पूरे इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इट डजेंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट, ठीक है? इस सेंटेंस में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन, मीन्स नो इम्प्रूवमेंट, जो कि फिफ्थ वन ऑप्शन है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन में देखो क्या करा, फिफ्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शुरू हो रहा है, एनी वन कैन नाउ गैदर अ वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ़ यू पार्ट को हमें इम्प्रूव करना, इफ़ यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो यू किसके लिए आ रहा है, देखो यहाँ बात यहाँ हो रही है एनीवन की। एनीवन का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करें किसकी, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, राइट? ये सारे कहलाते हैं इंडेफिनिट, जो कि ये डेफिनेट नहीं होते। तो एनीवन मीन्स वी आर नॉट श्योर कि वो कौन है, तो हम यू कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और क्या है, तो ऑप्शन भी हम देखें ध्यान से, चार ऑप्शन हैं। एक में है दे हैव एक्सेस, बी में देखो एक्सेस कैन बी अवेलेबल, और सी में थर्ड पार्ट में क्या ही और शी हैज़ एक्सेस, फोर्थ में क्या है वन ऑफ देम हैव एक्सेस, राइट? तो वन ऑफ देम के साथ तो हैव नहीं आता, हैज़ आता है, फोर्थ पार्ट तो नहीं हो सकता। तो देखो एनीवन यहाँ पे जो है ये मेन क्लू, राइट? एनीवन के हिसाब से हम क्या लेंगे, ही और शी। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। एनीवन है यहाँ पे, तो हम एनीवन जो वहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है, इफ़ यू हैव, तो इफ़ यू हैव की जगह पे क्या रखेंगे, ही और शी हैज़ एक्सेस, राइट? तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही और शी इज द राइट आंसर, मीन्स थर्ड वन इज द राइट आंसर। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन देखो आप गौर से। थर्ड क्वेश्चन देखो, शी प्रिपेयर्स टी, वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड देन डूइंग हर होमवर्क। देखो ये जो एक्शन है ये रूटीनली एक्शन है। व्हेनेवर यू एक्सप्रेस अ रूटीन एक्शन, ओके, यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो शी प्रिपेयर्स टी, नाउ दिस इज राइट पार्ट। सेकंड वन वो क्या करती है, वर्क्स ऑन कंप्यूटर,
उसके बाद कंप्यूटर पे काम भी करती है। आगे वाला पार्ट देखो, देन डूइंग हर होमवर्क, ये कंटिन्यूअस कहाँ से आ गया, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल एंड, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, देन डज हर होमवर्क, मीन्स फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वन। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अंडरलाइन पार्ट है उसे गौर से देखो, क्या उस सेंटेंस में कोई एरर है, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ है तो फिर आप ऑप्शन को देखोगे। ठीक है, फिर ऑप्शन देखना, जो सबसे अप्रोप्रिएट सुटेबल ऑप्शन है उसे कट करना। तो देखो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैडंट हार्डली। हार्डली का आपको पता है, अच्छे से आप जानते होंगे कि हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वर्ड्स, राइट। ये नेगेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो जब ये वर्ड्स होंगे तो दे आर देमसेल्व्स नेगेटिव, राइट, देयरफॉर हम इसमें एक्स्ट्रा नोट का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो अंडरलाइन पार्ट में हार्डली भी है और नॉट भी लगा हुआ है, हैडंट हार्डली मीन्स इट नीड्स इंप्रूवमेंट, इसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस सेंटेंस को। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। तो जो 3-4 ऑप्शंस होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझते भी होंगे कि 2-3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही बकवास होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो एक ही 2 क्वेश्चन में मेन ये होता। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 देखो, हैडंट के साथ हार्डली है, यहाँ भी हार्डली और नॉट है, मतलब 2 तो हो नहीं सकता, इट कैन बी रूल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड वन में यहाँ हैड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड, और फोर्थ में क्या है, हैड स्कार्सली। तो हार्डली स्कार्सली यहाँ चेंज कर दिया गया, बट ये भी नहीं हो सकता। मीन्स फर्स्ट और थर्ड को देखो गौर से, यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है दोनों में है हैड, दोनों में देखो हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड्स, एक में है दोज काइंड्स तो दूसरे में है दोज काइंड, एक में सिर्फ काइंड है दूसरे में काइंड्स है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हम यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। अगर हम दीज की बात करेंगे तो बहुत सारे की बात होगी। दिस चेयर मीन्स एक चेयर, दीज चेयर मतलब बहुत सारे चेयर्स, तो यहाँ पे हम दीज काइंड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन में क्या कोई किसी पार्ट में एरर है, तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो देखो, इन एडिशन टू कम्युनिकेटेड हिज इनोसेंस। ठीक है, इसमें बताओ आप एरर क्या हो सकता है। तो आप अच्छे से समझते होगे ये प्रीपोजिशन कि हम जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, इन एडिशन। इन एडिशन के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। ये टू क्या है, इन एडिशन के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू। ठीक है, अब जरा ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन में 2 आ रहे हैं, 2, 3, 4, मीन्स फर्स्ट में नहीं है। यहाँ तक कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें भी 2 है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो, तो यू हैव टू रिमेंबर कि वेन एवर अ वर्ड इज इमीडिएटली यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन देन द वर्ब मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ING, आई मीन वर्ब में ING लगा देना होता है। तो देखो अगर 2 ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो उस वर्ब में हम क्या लगाएंगे, ING फॉर्म। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अब देखो ये सेंटेंस इस रूल को कौन से इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो गौर से देखो। तो द थर्ड वन देखो, टू कम्युनिकेटिंग, जो कम्युनिकेट वर्ब है उस कम्युनिकेट में हम क्या लगा देंगे, ING लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम सेकंड की बात करें तो टू हैविंग कम्युनिकेटेड लिखा हुआ है, जो कि इसका सेंस अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा है, तो सही क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू कम्युनिकेटिंग हिज इनोसेंस, आई मीन थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, थर्ड वन। ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखो। सिक्स क्वेश्चन में जो है ये अंडरलाइन पार्ट है, उसमें क्या कर रहा है, टुडेज परफॉर्मेंस हैज़, टुडेज परफॉर्मेंस। अब इसको हम परफॉर्मेंस फॉर टुडे नहीं कहेंगे जैसा कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ टुडेज वीडियो लेक्चर, टुडेज क्लास, ठीक है, टुडेज मीटिंग, है ना, येस्टरडेज मीटिंग, अपोस्ट्रोफी इसका यूज़ करते हैं। तो टुडेज परफॉर्मेंस तो सही है पार्ट। उसके बाद हैज़ का यूज़ किया गया है, जब हैज़ यूज़ किया गया तो ये परफेक्ट फॉर्म है। हैज़ के बाद आने वाला जो वर्ब है वो क्या हो, थर्ड फॉर्म है, वो भी देखो प्रूव्ड लिखा हुआ है, एम्पली प्रूव्ड। इट मीन्स टुडेज परफॉर्मेंस हैज़ एम्पली इम्प्रूव्ड दिस, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। ओके, इट डजंट नीड एनी इंप्रूवमेंट। तो द राइट आंसर इज फिफ्थ वन, नो इंप्रूवमेंट, फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है कि जब कोई चारों मैच नहीं करते हैं तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ वन। सेवंथ में देखो, सेवंथ वन में कोई एरर है, बिकॉज ऑफ हिज पुअर मेमोरी द टीचर हैज़ एडवाइज्ड हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम क्रैमिंग। क्रैम का मतलब होता है कि याद करना, रट्टा मारना। ठीक है, अब रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। क्या होता, देखो वर्ड है रिफ्रेन और दूसरा होता है एब्सटेन। याद रखो, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, बट एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। क्या करना, परहेज करना। जब परहेज करने की बात करेंगे तो हम एब्सटेन यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों के साथ हम प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं, एब्सटेन फ्रॉम एंड
refrain from. Okay, you should refrain from cramming, but you should abstain from drinking, smoking, voting. याद रखो, अगर आप ड्रिंकिंग से, स्मोकिंग से, वोटिंग से अपने आप को प्रेस करते हो, बचाते हो बिल्कुल ही, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, एब्सटेन। लेकिन यहाँ किसी आदत, अगर हम किसी की बात करें तो हम रिफ्रेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? रिफ्रेन का मतलब बचना। अब टीचर ने एडवाइस दिया है कि क्रेमिंग करने से आप बचो, लेकिन देखो उसके पहले नॉट लगा हुआ है, तो नॉट टू रिफ्रेन का मतलब नहीं बचो। ठीक है, तो मतलब इसकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। द टीचर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम क्रेमिंग। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू ऑल दोज अबाउट द बस वाज नॉट नोन। देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, व्हाट हैपेंस, इसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो जब सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा हुआ द बस वाज नॉट नोन, मीन्स बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो ये हैपेंस नहीं आएगा, इसका पास्ट फॉर्म आएगा, व्हाट हैपेंड आएगा। अब देखो व्हाट हैपेंड वाला दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन, दो पार्ट में व्हाट हैपेंड लिखा हुआ है। तो इन दोनों में सब हमें जज करना है कि कौन सा होगा। ओके, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि व्हाट हैपेंड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता। व्हाट हैपेंड टू यू, नथिंग हैपेंड टू मी, कहते हैं ना, तो हैपेंड के साथ टू आता है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 9th देखो, 9th में क्या कोई एरर है? डज इट नीड एनी इम्प्रूवमेंट? तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको तो मैं कहूँ कि बिल्कुल ये कहाँ होने चाहिए। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी बिल्कुल ज़ुबान पे होना चाहिए। जैसे वर्ड है देखो, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता? इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। ठीक है, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। ऑफ किसके साथ आता? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ यूज़ क्या कह रहा है? डिस्पाइट ऑफ देयर। तो इसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब इसके 4 ऑप्शन देखोगे तो एक को छोड़कर बाकी तीनों में कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसलिए वो तीनों नहीं होंगे, और जो बिना प्रीपोजिशन का वर्ड आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा? डिस्पाइट देयर एफर्ट। राइट, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th वन। दे केम टू द कंक्लूजन दैट द मेंबर्स शुड देखो जितने मॉडल वर्ब्स हैं याद रखो, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर, नीड, अगर ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो ये कुछ वर्ड कभी कभी कुछ नाउन भी बन जाते हैं, जैसे मस्ट मॉडल वर्ब भी होता है, मस्ट नाउन भी होता है, इट इज़ अ मस्ट। ठीक है, माइट जिससे मॉडल वर्ब भी होता है, माइट नाउन भी होता है, माइट इज़ राइट कहते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर ये वर्ड शुड, कैन, कुड, मे, माइट मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो इनके साथ हम क्या रखेंगे? हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसके बाद बी आ जाए तो फिर वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो शुड के बाद पूछा जा रहा है अंडरलाइन करके, शुड यूनाइटेडली अंडरटुक। देखो अंडरटुक है ये जो सेकंड फॉर्म है, और ये आना क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो अंडरटुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? अंडरटेक होता है। ठीक है, तो आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? शुड यूनाइटेडली अंडरटेक, जो कि हमारा सेकंड वन इज द आंसर। ठीक है, देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? शुड यूनाइटेडली अंडरटेक। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? शुड यूनाइटेडली अंडरटेक, मीन्स सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दे आर सो पुअर दैट दे स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेज जिसे आपको याद रखना है। यहाँ पे एक इडियम इंट्रोड्यूस किया गया है, टू मेक बोथ एंड। मुझे उम्मीद है कि इसको आपको पता भी होगा, आप शायद जानते भी होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते वो देख लें। टू क्या ये? टू मेक बोथ एंड्स मीट। ओके, दिस इज द राइट इडियम, इसे याद करना। देखो टू मेक बोथ एंड्स मीट, और वहाँ क्या लिखा हुआ है? टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। तो टू मीट नहीं कहेंगे, इसे याद रखो। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक जब पूछा गया एग्जाम में तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में पूछा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मीट के जगह पे अगर कोई दूसरा वर्ड है जैसे MEAT कर दो या MAT कर दो तो उस पार्ट में एरर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम में इसका मीनिंग पूछा गया कि मीनिंग क्या होता है, तो याद रखो। देखो यहाँ पे मेक बोथ एंड्स है, तो हम अगर दो एंड्स की बात करें, ठीक है, तो एक एंड किसका है? इनकम का है, राइट, और दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, हर इंसान, जो इंसान पैसे कम कमाते हैं वो क्या करते हैं? दे ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस, मीन्स आमदनी कितनी है और हमारा खर्च क्या है उसे बैलेंस करने की कोशिश, दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बोथ एंड्स मीट, दोनों को। मीन्स
अपने इनकम के अंदर रहना, ओके। टू लिव विद इन वंस इनकम, उसे हम क्या बोलते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट। द पुअर आर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे आर सो पुअर, वो इतने गरीब हैं, दैट दे स्ट्रगल, वो स्ट्रगल उनको करना होता है किस चीज़ के लिए, टू मेक बोथ एंड्स मीट। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज थर्ड वन, टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th वन, ही नेवर हैज़ एंड एवर, नेवर एवर, ठीक है, विल टेक। जब इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक को प्रेजेंट में रखो, दूसरे को फ्यूचर में रखो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही नेवर हैज़ टेकन, चूंकि नेवर आ गया उसके बाद नोर रखो, नोर विल एवर टेक, ना उसने कभी डिसीजन लिया है और ना कभी लेगा, इसका सेंस ये आ रहा है। अगर आप कहोगे कि थर्ड वन क्यों नहीं आया, देखो सेकंड तो नहीं आएगा चूंकि हैड है, थर्ड वन में हैज़ आ रहा है, ठीक है, लेकिन देखो पहले भी नेवर है उसके बाद भी नेवर है, दो नेवर आ गए। याद रखो नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। नाइदर अगर ना आए, उसके अलावा डिड नॉट हो या नेवर हो, इसके साथ भी नॉर आता। नाइदर के साथ नॉर आना तो शर्त है, बट नॉर के साथ नाइदर आना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही नेवर हैज़ टेकन नॉर विल एवर टेक अ डिसीजन अगेंस्ट इट, ठीक है। तो 12th का फर्स्ट वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दे एग्जामिन द ट्विंस वेरी केयरफुली बट फेल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन देम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो हम यहाँ ट्विंस की बात कर रहे हैं, मीन्स बिटवीन का हम यूज़ करेंगे। तो बिटवीन के दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इन दोनों में बिटवीन का यूज़ हुआ है, तो इन दोनों में जब हमें पिक करना है कि कौन सा सूटेबल होगा, तो देखो ज़रा गौर करो, एक में लिखा हुआ सम और दूसरे में क्या है, एनी, सम डिफरेंस और एनी डिफरेंस। तो याद रहे कि जब हम सम का यूज़ करते हैं ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के सेंस में। ये सेंटेंस हमारा कह रहा है कि दे एग्जामिन द ट्विंस वेरी केयरफुली बट फेल्ड, मतलब वो फेल हो गए, नाकाम हो गए, मतलब सेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। किस चीज़ में हो गया, एनी डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। तो 13 का आंसर क्या हो गया, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे उम्मीद है कि आप बना दोगे, क्योंकि आई हैव ऑल रिटन यू नो आई हैव रिटन दिस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ इससे शुरू हो रहा है, ये स्ट्रक्चर को फिर से पूछा गया क्वेश्चन, इफ़ यू वुड हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट आई वुड हैव ग्रांटेड यू लीव, ठीक है। अब देखो ये सेकंड पार्ट क्या, आई वुड हैव ग्रांटेड, तो इसके बाद वाला क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। और वहाँ क्या लिखा हुआ, इफ़ यू वुड, इफ़ के साथ वुड का यूज़ नहीं करते, वुड तो सेकंड पार्ट होता है। इफ़ के साथ हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इफ़ से जुड़ा होगा, ठीक है। जब इफ़ को जोड़ोगे तो इनके साथ, और दूसरा पार्ट क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर, इफ़ यू हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो हमारा आंसर थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 काफ़ी आसान है। इफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ टू बी के साथ देखो जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इन्फिनेटिव, देखो इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। और अगर हम टू बी के साथ यूज़ करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये एक्टिव फॉर्म में होता है और ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एक्टिव फॉर्म में होता है, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये पैसिव वॉइस में होता है। जिसे मैं बोलूँ आई एम टू बाई अ हाउस, आई एम टू बाई अ हाउस, और मैं कहूँ अ हाउस इज़ टू बी बॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस की तरह यूज़ किया गया है। इज टू बी, इंडिया इज टू बी स्पीडेड नहीं कहेंगे, इंडिया इज टू बी स्पेड अप, स्पीड स्पैड स्पेड, राइट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पेड अप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, इट वॉज ही नॉट मी। तो ध्यान दो, जब कभी कोई सेंटेंस शुरू किससे हो, इट इज़ से शुरू हो या इट वॉज से हो, राइट। इसके बाद हम नॉमिनेटिव केस आई मीन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इन सिंपल आप याद रखो कि हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम विच जो भी यूज़ करते हो, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो वर्ब फॉलो किसके क्या जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इट वाज ही, देखो ही तो है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, इट वाज ही, इट वाज ही नॉट, क्वेश्चन में देखो इट वाज ही नॉट मी,
तो ही सब्जेक्ट है बट मी क्या ऑब्जेक्ट है। जब दो यहाँ हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम मी की जगह पे क्या रखेंगे, आई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इट वॉज ही नॉट आई हु डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोग्राम। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अब इसको हमेशा आप याद रखो कि जब कोई सेंटेंस इट से शुरू हो, राइट, या तो वो प्रेजेंट में इट इज़ होगा और पास्ट में इट वाज होगा। उसके बाद इस सिचुएशन में हमेशा हमें क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट फॉलो करना है। आपको पता है ना कि ही, शी, वी, यू, दे, ओके, ये सारे जो हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बट यू कांट यूज मी, ओके, अस और हर, यू, देम। देखो इट जो है ये तो सेम है, यू भी एज इट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, बट देम जो है ये ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है तो अस ऑब्जेक्ट है। शी का क्या होता है, हर होता है, और आई का क्या होता है, मी होता है। तो इस सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ नहीं करना। और द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, द कैंडिडेट हैज़ नन। और तो इस देखो कुछ इसके ट्रिक होते हैं जिसको याद रखो। आप सब जानते हो कि नन के साथ ऑफ आता है। आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें लिखा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो नन के साथ क्या आता, ऑफ आता। तो नन के साथ ऑफ फर्स्ट वाले में है, अंडरलाइन पार्ट में भी है, और ऑफ लास्ट 3 और 4 ऑप्शंस में भी है। तो इन तीन में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन्हें देखते हैं। तो अगला वर्ड है पजेस, और यहाँ बाई का यूज़ हुआ है। तो बाई कब यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, पजेस्ड बाई, इट वॉज डन बाई, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या करा, देखो नन के साथ ऑफ आ जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, और एंड में क्या आ रहा है, पजेस्ड बाई द, राइट। तो ये सुटेबल है जो मैच कर रहा है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दोज हु आर इनडिसाइसिव कैन बी। देखो कैन बी यहाँ पे आ गया है। अब कैन बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो कैन बी के साथ क्या हो जाएगा, परसुएडेड, ठीक है, टू चेंज देयर माइंड, कैन बी परसुएडेड। तो कैन बी रेडियली परसुएडेड, मतलब सेकंड वन इज द राइट आंसर। 18 का सेकंड वन इज द राइट आंसर। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जितने हैं, इनके साथ अगर बी रख दो तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है इसमें क्लू देखो कहाँ से मिल रहा है हमें। प्रिमिटिव मैन मीन्स प्राचीन काल के लोग, पास्ट की बात हो रही है, इन पास्ट टाइम, राइट, इन एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने के इंसान। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब रिलेटेड टू पास्ट, ठीक है। तो जब पास्ट के इंसान की बात हो रही है तो सेंटेंसेस हमारे कैसे होंगे, पास्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिलीविंग और क्रिएट है ना, इसके हमें ऑप्शन देखो क्या है। फर्स्ट वन में देखो बिलीव्स, मतलब जो प्रेजेंट में, और बात होनी चाहिए पास्ट की, तो फर्स्ट वन नहीं हो सकता। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में लिखा हुआ बिलीव्ड दैट ए क्राइम क्रिएट्स, तो देखो ये भी क्रिएट्स है, ये भी नहीं होएगा। तो आंसर जो हमारा वो सेकंड और थर्ड में के बीच में है। सेकंड वन में देखो बिलीव्ड और बिलीव दोनों में दैट है। अब क्राइम क्रिएटेड, ये क्रिमिनल क्रिएटेड, तो सेंटेंस का सेंस जो कह रहा है वो क्राइम की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिमिटिव मैन बिलीव्ड दैट अ क्राइम क्रिएटेड, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। 19 का सेकंड वन, 19 का 2। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राइट। एवरीबडी, एवरीबडी के साथ हम क्या लेते हैं, तो देखो एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, जितने सारे प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ब का, सिंगुलर वर्ब। तो इन सब के साथ हम डिपेंड्स का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, जो कि डिपेंड्स कितने ऑप्शन में है, 2 ही ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड में। तो हम सिर्फ कंसंट्रेट अब 2 ऑप्शन को करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट है उसमें भी डिपेंड्स नहीं है, इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। और फर्स्ट थर्ड के बीच में देखो फाइट है, डिपेंड्स अपॉन, दोनों में अपॉन है। एक में है हिम स्कोरिंग और दूसरे में क्या, हिज स्कोरिंग। तो अब बताओ इन दोनों में से क्या आना चाहिए, हिम स्कोरिंग इज द राइट आंसर या हिज स्कोरिंग इज द राइट आंसर, क्या आप बता सकते हो। तो देखो हिम और हिज में क्या फ़र्क है, पहले ये देखो, ही है जो सब्जेक्ट है, हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और हिज क्या है, ये पॉजेसिव है, क्या है। तो याद रखो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की हम बात करें, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, हिज, हर और देयर, योर। देखो दीज आर पॉजेसिव एडजेक्टिव, और आपको याद होना चाहिए कि जब कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। और अगर नाउन नहीं आता तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म,
ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एवरीबडी डिपेंड्स ऑन हिज स्कोरिंग, हिम स्कोरिंग नहीं कहेंगे क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है और हमें लेना क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो हिज इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हिज स्कोरिंग ING लगाना है। जैसे मैं बोलूँ वुड यू माइंड माई कमिंग लेट, तो माई के बाद मैंने क्या लगाया, यहाँ पे जैसे आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। तो हिज, हर और देयर, योर, ये सारे क्या हैं, इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव और इनके साथ हम नाउन या वर्ब के ING फॉर्म में यूज़ करेंगे। माई कमिंग एंड माई गोइंग, इस तरह से आप यूज़ करोगे ING फॉर्म की तरह, ठीक है। अब चलो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द फ्लड्स दैट केम लास्ट ईयर वाज डिवास्टेटिंग मोर देन वंस दिस ईयर, मीन्स दिस ईयर और दैट ईयर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इट मीन्स हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन जो हमारा है वो जितने भी चारों ऑप्शंस हैं वो वाज वर्ड से शुरू हुए हैं। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट का पता लगाना, सब्जेक्ट कैसा है, जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम वर्ड का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले गौर करो, सब्जेक्ट है फ्लड्स, फ्लड्स है, इसका मतलब वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो वर आएगा। वर देखो कितने ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में वर हैं। अब एक तो रूल आउट हो गया, अब 3 ऑप्शन में हमें ढूंढना है। बात हो रही है डिवास्टेटिंग, तो देखो डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, राइट, डिस्ट्रक्टिव। तो डिवास्टेटिंग उससे भी खतरनाक तो मोर डिवास्टेटिंग, सबसे ज़्यादा खतरनाक मोस्ट डिवास्टेटिंग, आप तो डिग्री जानती हो, डिवास्टेटिंग, मोर डिवास्टेटिंग एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग, ठीक है। तो यहाँ लास्ट ईयर इस ईयर की बात हो रही है, तो दो के बीच में हम कंपैरिजन यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोर डिवास्टेटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर मोर डिवास्टेटिंग, जो कि आंसर हमारा कौन सा है, फर्स्ट वन इज द आंसर। फ्लड्स है तो हम वर लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर यूज़ करेंगे, और डिवास्टेटिंग कहेंगे, है ना, डिवास्टेटेड नहीं कहेंगे। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये 21 क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाए इंपॉर्टेंट, इसे सीखो, ओके, और इसे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो जब इसके आगे पार्ट 2 तो हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।